आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ए से जेड तक के जितने भी साइलेंट लेटर हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है लेटर ए कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल वाई एक साथ आए तो क्या होता है, हमारा ए साइलेंट रहता है। यानी कि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए हमारा साइलेंट रहता है। जैसे म्यूजिकली, फिजिकली, लॉजिकली, क्रिटिकली, इन सब में क्या आया हुआ है, ए के बाद डबल एल वाई आया हुआ है। तो हमारा क्या होगा तब तब हमारा ए साइलेंट होगा। अगला है लेटर बी कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में क्या हो, एम के बाद बी आता है तो क्या होता है, बी साइलेंट रहता है। यानी कि कोई वर्ड है उसमें क्या आ रहा हो, एम के बाद बी आ रहा हो तो हमारा क्या होगा, बी हमारा वहां पे साइलेंट होगा। जैसे है एग्जाम्पल कॉम, बॉम, थम, डम। यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं इन सब में क्या आ रहा हुआ है, इन सब में एम के बाद बी आ रहा हुआ है। तो यहाँ पे बी क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बी हमारा साइलेंट हो गया। दूसरा रूल है, यदि किसी वर्ड में बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट रहता है। यानी कि यहाँ पे बी साइलेंट होने के दो रूल हैं। या तो एम के बाद बी आएगा तब बी क्या होगा, साइलेंट होगा, या हमारा बी के बाद क्या आएगा, टी आएगा तो तब हमारा बी साइलेंट होगा। जैसे डेट, डाउट और सटल, इन सब में क्या आ रहा है, इन सब में बी के बाद टी आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी यहाँ पे साइलेंट हो रहा है। लेटर सी कब साइलेंट रहता है। किसी वर्ड में एस के बाद सी आए तो हमारा सी साइलेंट रहता है। यानी कि हमारे पास कोई वर्ड है उसमें क्या आ रहा है, एस आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है तो वहां पे सी हमारा साइलेंट होगा। जैसे एसेट, एसेट में क्या आ रहा है, एसेट में एस के बाद सी आ रहा है, यहाँ पे सी क्या है, साइलेंट है। डिसाइपल, डिसाइपल में भी क्या है, एस के बाद सी आ रहा है तो यहाँ पे सी साइलेंट है। साइंस, मसल्स, सीजर्स, सीन, इन सब में क्या है, इन सब में एस के बाद हमारा सी आ रहा है तो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, सी है यहाँ पे हमारा साइलेंट हो रहा है। अगला रूल है डी कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में डी के बाद जी आता है तो हमारा लेटर डी जो होता है वो साइलेंट रहता है। जैसे एग्जाम्पल है ब्रिज, एज, हेज, वेज, इन सब में क्या आ रहा है, डी के बाद जी आ रहा है। जैसे एज, एज में क्या आ रहा है, डी के बाद जी आया हुआ है तो यहाँ पे क्या है, हमारा डी साइलेंट है। ऐसे ही हेज, हेज में भी क्या है, डी के बाद जी आया हुआ है तो यहाँ पे हमारा डी साइलेंट है। वैसे ही अगला है वेज, वेज में भी डी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है तो यहाँ पे हमारा डी साइलेंट है। अगला रूल है ई कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो हमारा ई क्या होता है, ई हमारा साइलेंट रहता है। जैसे बाइक, साइन, टाइप, चेंज, नेम, ब्रिज, इन सब में क्या है, इन सब में हमारा यानी कि लास्ट में क्या आ रहा है, सब में ई आ रहा है। जब भी हमारा किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो हमारा क्या होता है, ई हमेशा वहां पर साइलेंट रहता है। लेटर एफ, लेटर एफ साइलेंट नहीं रहता। इसके बाद आता है जी, जी कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में एन से पहले जी आता है तो जी साइलेंट रहता है। यानी कि कोई वर्ड है उसमें क्या आ रहा है, एन से पहले जी आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जी के बाद यदि एन आता है तो हमारा जी साइलेंट रहता है। जैसे है डिजाइन, कैंपेन, रिजाइन, फॉरेन, साइन, गेम, इन सब में क्या है, इन सब में
जी के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो क्या हो रहा है हमारा, जी साइलेंट हो रहा है, यानी कि एन से पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है, यहाँ पर भी एन से पहले जी आ रहा है, यहाँ पर भी एन से पहले जी आ रहा है, इसमें भी एन से पहले जी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जी साइलेंट होता है, यानी कि किसी वर्ड में एन से पहले यदि जी आता है तो जी हमारा साइलेंट होता है। अगला है लेटर एच। लेटर एच कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड में एच के बाद ओ आए तो हमारा एच जो होता है वो साइलेंट रहता है। जैसे हो गया ऑनर, इको, ऑनेस्ट, आवर, इन सब में क्या है, इन सब में एच साइलेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एच के बाद क्या आ रहा है हमारा, ओ आ रहा है। इसमें भी ईचो में क्या आ रहा है, इको में क्या आ रहा है, इको में भी एच के बाद ओ आ रहा है, तो यहाँ पे एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच के बाद ओ आ रहा है, तो हमारा एच साइलेंट है। आवर, आवर में भी हमारा एच के बाद ओ आ रहा है, तो एच यहाँ पे साइलेंट है। अगला रूल है आई और जे। आई और जे कभी साइलेंट नहीं रहते हैं। फिर है के कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड के अंत में के कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड में के बाद एन आई तो हमारा के साइलेंट रहता है। जैसे है नॉक, नीड, नाइफ, नो, नी, नॉलेज, इन सब में क्या है, इन सब में के बाद एन आया हुआ है। जब भी किसी वर्ड में के बाद एन आए तो हमारा यहाँ पे के साइलेंट रहता है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर सब में जितने भी वर्ड दिए हुए हैं इन सब में क्या आ रहा है, के बाद एन आ रहा हुआ है, तो यहाँ पे के साइलेंट है, यानी कि किसी भी वर्ड में के बाद यदि एन आए तो के साइलेंट रहता है। अगला है लेटर एल। लेटर एल कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड में एल के बाद डी आता है तो एल क्या होता है, साइलेंट होता है। एल के बाद यदि किसी वर्ड में डी आए तो हमारा एल जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे कुड, शुड, वुड, इन सब में क्या आ रहा है, इन सब में एल के बाद डी आ रहा हुआ है, शुड में भी एल के बाद डी आ रहा हुआ है, और वुड में भी एल के बाद डी आया हुआ है, तो यहाँ पे जो होगा एल क्या होगा, यहाँ पे साइलेंट होगा, क्योंकि हमारा रूल कहता है एल के बाद यदि डी आए तो हमारा एल साइलेंट रहता है। अगला रूल है यदि किसी वर्ड में एल के बाद एफ आता है तब भी हमारा क्या होता है, एल साइलेंट रहता है। जैसे है कॉफ और हॉफ, इसमें क्या है, काफ और हाफ, इसमें क्या है, अगला रूल है यदि किसी वर्ड में एल के बाद एफ आता है तो एल हमारा साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल है काफ और हाफ, इनमें क्या है, इनमें भी एल के बाद एफ आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, एल साइलेंट है। हाफ, इसमें भी क्या है, एल के बाद एफ आया हुआ है, तो यहाँ पे एल जो है वो साइलेंट है। यदि किसी वर्ड में एल के बाद के आता है तो हमारा एल जो है वो साइलेंट रहता है, यानी कि किसी भी वर्ड में एल के बाद यदि के आता है तो हमारा जो एल है वो साइलेंट रहता है। जिससे है टॉक, यॉक, वॉक, फॉक और चौक, इन सब में क्या आया हुआ है, चौक में भी एल के बाद के आया हुआ है, वॉक में भी एल के बाद के आया हुआ है, फॉक में भी एल के बाद के आया हुआ है, यॉक में भी एल के बाद के आया हुआ है, और टॉक में भी एल के बाद के आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एल साइलेंट है। रूल नंबर 4, यदि किसी वर्ड में एल के बाद एम आता है तो एल हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे है काम, पाम, बाम और आमंड, इन सब में क्या है, इन सब में एल के बाद एम आया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एल साइलेंट है। अगला है एन कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एन हमेशा साइलेंट रहता है। लेटर एम, लेटर एम जो है वो भी हमारा साइलेंट कभी नहीं रहता। यदि किसी वर्ड में
एम के बाद क्या आए, एन आए तो क्या होता है हमारा, एन जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे है ऑटम, डैम, कॉलम, हाइम, हाइम। एग्जाम्पल है ऑटम, डैम, कॉलम, हाइम। इन सब में क्या है, इन सब में एम के बाद एन आया हुआ है। डैम में भी एम के बाद एम आया हुआ है, ऑटम में भी एम के बाद एम आया हुआ है, और कॉलम में भी एम के बाद एन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारा एन साइलेंट है, यानी कि एम के बाद, यानी क्या है, एम के बाद यदि एन आता है तो हमारा एन जो है वो क्या होता है, वो साइलेंट रहता है। लेटर पी कब साइलेंट रहता है? यदि किसी वर्ड में पी के बाद एस आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिक्स, साइकोथेरेपी। इन सब में क्या है, इन सब में पी के बाद एस आया हुआ है। साइकोलॉजी साइकोलॉजी में भी पी के बाद एस आया हुआ है, साइकेट्रिक्स में भी पी के बाद एस आया हुआ है, और साइकोथेरेपी में भी पी के बाद एस आया हुआ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी साइलेंट है। रूल हमारा क्या कहता है, पी के बाद यदि एस आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे है साइकोलॉजी, साइकेट्रिक्स और साइकोथेरेपी। इन सब में क्या है, पी के बाद एस आया हुआ है तो यहाँ पे पी साइलेंट होगा। अगला रूल है, लेटर टी कब साइलेंट रहता है? यदि किसी वर्ड के बीच में टी के बाद क्या आता है, ई एन आता है, या टी के बाद सी एच आता है तो क्या होता है, हमारा टी साइलेंट रहता है। यानी कि कोई वर्ड है उसमें क्या आ रहा हुआ है, टी के बाद ई एन आ रहा हुआ है या टी के बाद सी एच आया हुआ है तो टी हमारे यहाँ साइलेंट होगा। किस सिचुएशन में, जब टी के बाद ई एन हो या टी के बाद सी एच हो, तब हमारा टी साइलेंट होगा। जैसे है लिसन, ऑफन और ग्लीसन। इन सब में क्या है, लिसन में भी टी के बाद ई एन आया हुआ है तो यहाँ पे टी साइलेंट है। ऑफन, ऑफन में भी टी के बाद ई एन आया हुआ है तो यहाँ पे टी साइलेंट है। ग्लीसन, ग्लीसन में भी टी के बाद ई एन आया हुआ है तो यहाँ पे टी साइलेंट है। मैच, मैच में क्या है, मैच में टी के बाद सी एच आया हुआ है तो हमारा टी साइलेंट है। कैच में भी टी के बाद सी एच आया हुआ है तो टी साइलेंट है। और बैच में भी टी के बाद सी एच आया हुआ है तो टी यहाँ पे साइलेंट है। अगला है, लेटर यू कब साइलेंट रहता है? यदि किसी वर्ड में यू के बाद कोई वावल्स, यानी कि वावल्स क्या होते हैं हमारे, वावल्स 5 होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कोई वावल्स आए तो हमारा क्या होता है, यू साइलेंट रहता है। जैसे है ग्लाइड, गिल्ड, गिल्ट, गिटार, गार्ड और बिस्किट। इन सब में क्या आया हुआ है, इन सब में यू के बाद कोई ना कोई वावल आया हुआ है। इसमें भी यू के बाद आई आया हुआ है, इसमें भी यू के बाद आई, इसमें भी यू के बाद आई, इसमें यू के बाद आई आया हुआ है। गिटार में यू के बाद ए आया हुआ है और बिस्कुट में भी यू के बाद आई आया हुआ है। तो क्या है यहाँ पे यू साइलेंट है, यानी कि यू के बाद अगर कोई भी वावल्स आए, ए, ई, आई, ओ, यू आए तो हमारा क्या होता है, हमारा यू साइलेंट होता है। यानी कि यू के बाद कोई भी वावल्स आए तो हमारा यू वहां पे साइलेंट होता है। अगला है, लेटर डब्ल्यू कब साइलेंट रहता है? यदि किसी वर्ड में एस के बाद डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे है आंसर और स्वाड। इन सब में क्या आया हुआ है, इनमें आया हुआ है डब्ल्यू के बाद एस आया हुआ है। यानी कि इन सब में क्या आया हुआ है, इन सब में एस के बाद डब्ल्यू आया हुआ है। तो एस के बाद यदि डब्ल्यू आता है तो क्या होता है, हमारा डब्ल्यू साइलेंट होता है। यानी कि लेटर एस के बाद क्या है, डब्ल्यू आए तो हमारा जो डब्ल्यू है वो साइलेंट होगा। आंसर में भी एस के बाद डब्ल्यू आया हुआ है, स्वाड में भी एस के बाद डब्ल्यू आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। अगला रूल है, यदि डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू साइलेंट रहता है। जैसे है रॉन्ग, राइट,
रैप, रैपर, रिंकल, रिस्ट। इन सब में क्या आ रहा है? इन सब में डब्लू के बाद आर आ रहा है। यदि डब्लू के बाद आर आए तो हमारा जो डब्लू है वो क्या होता है? वो साइलेंट होता है। आज के लिए इतना ही। ये थे कुछ साइलेंट लेटर जो साइलेंट होते हैं, उनके रूल। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में।